पत्ती बनाकर सोए हुए थे क्या अमित शाह कि डीएम एसडीएम को देख लेते थे कि देश के छात्रों में पैलेट गन चल रहा है? अमित शाह जी को तो जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। इस देश के युवाओं पे पैलेट गन चलाए जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो केवल डकैतों पे, आतंकवादियों पे, उन पे चलाए जाते हैं। आप इन विद्यार्थियों पे चला रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आधिकारिक मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप उन पर गोलियां चलवा रहे हैं। चाणक्य, वो चाणक्य नहीं है, वो बहरूपिया है। आप गलत बोल रहे हैं चाणक्य, आप चाणक्य की भी बेइज्जती कर रहे हैं। वो एक बहरूपिया है। वही अमित शाह है जो ये कहा करता है कि सारी चीज जुमलेबाजी है। छात्र है देश का भविष्य है। आप भविष्य के साथ अगर छेड़खानी करोगे तो आपका भविष्य भी गलत में जाने वाला है। ये पहले से होता है यार, आगे भी होता रहेगा। तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। पूरे भारत का एक एक युवा छात्र समझ चुका है कि ये केवल और केवल छात्र और युवाओं का शोषण करती है, उनको जाति और धर्म के नाम पर बांटती है और उसके नाम पर ये सरकार बनाती है भारतीय जनता पार्टी। इतना डरा हुआ देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ। जब देश गुलाम था तब भी लोग नहीं डरते थे अंग्रेजों से। आज तो मोदी जी इतने डरे हुए हैं। ट्रंप से डरते हैं तो डरते हैं, यहाँ के देश के महिलाओं से, किसानों से, विद्यार्थियों से भी डरते हैं। महिलाओं के, छात्रों के सिर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए, हड्डियाँ टूट गई और काफ़ी उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। थोड़ी शर्म आने चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, जिस तरीके से देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अंदर पूरे वीडियो हैं, कैसे बच्चों के माँ बाप रो रहे हैं, किसी की आंख चली गई, पैलेट गन चलाए। इतना क्रूर व्यवहार मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार करती होगी। अरे अमित शाह होम मिनिस्टर है, अगर अमित शाह के कहने पे पुलिस लाठीचार्ज, गोलियां नहीं चला रही तो किसके कहने पे चला रही है? और दूसरी ओर अगर अमित शाह को पता ही नहीं है और पुलिस अपनी मर्जी से देश के युवाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन चला रही है, तो इससे बेकार और लल्लू होम मिनिस्टर कोई नहीं हो सकता। उदय भानु इस भीड़ का नेतृत्व करते हुए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए धीरे धीरे जंतर मंतर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब जोर पकड़ रही है। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और उसके बाद अब पुलिस की गोलियों चलाने के कारण, पैलेट गन चलाने के कारण जो है ये इस्तीफा मांगा जा रहा है। सरकार के लिए परेशानियां जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस प्रकार से संसद में हंगामा चल रहा है दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में, उसी तरह सड़क पे जो है ये हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, इतनी गैर जिम्मेदाराना गृह मंत्री, क्रूर गृह मंत्री जिसे मैं कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी, गृह मंत्री अमित शाह को जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आधिकारिक मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप उन पर गोलियां चलवा रहे हैं। अगर आपके आदेश दिया तो आपका एक बहुत ज़्यादा बर्बरतापूर्ण डिसीजन था। अगर आपको पता नहीं थी गोलियां चल गई तो आप गैर जिम्मेदार गृह मंत्री है। और क्योंकि वो गैर जिम्मेदार गृह मंत्री या क्रूर गृह मंत्री है, दोनों परिस्थिति में अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको लगता है कि फिर से इस्तीफा होगा अभी सरकार में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब युवा सड़कों पे उतरता है ना साहब, जब युवा ही देश की सरकार बना सकता है और देश की सरकारों को बदल सकता है। जितने भी भारत के युवा हैं वो समझ चुके हैं, पूरे भारत का एक एक युवा छात्र समझ चुका है कि ये केवल और केवल छात्र और युवाओं का शोषण करती है, उनको जाति और धर्म के नाम पर बांटती है और उसके नाम पर ये सरकार बनाती है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के समर्थक तो ये कह रहे हैं कि संसद में ये चर्चा नहीं कर रहे हैं और सड़क पे ये हंगामा कर रहे हैं, ये चलने नहीं देना चाहते सांसद। नहीं, राहुल गांधी जी ने कल एक बयान दिया है कि 3 तरह के लोग हैं। एक तो स्टूडेंट है, एक है अंधभक्त और दूसरे हैं इडियट। तो अंधभक्त और इडियट आपको पता है, मैसेज जहाँ जाना था वो पहुँच चुका है। और स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि अपने देश का कल्याण हो, हम देश के लिए कुछ करें, देश को आगे बढ़ाए। तो ये नहीं चाहते कि देश आम लोग चलाए, ये चाहते सिर्फ देश में 2-4 पूंजीपति लोग चलाए और ऐसा मर्गिज होने नहीं देंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 20 जुलाई को जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, ये तानाशाही है। उन्होंने महिला के और छात्रों के ऊपर जो जिस तरीके से लाठीचार्ज की है, उसको देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में बहुत जल्दी बीजेपी को जवाब मिलने वाला है। जिस तरीके से महिलाओं के, छात्रों के सिर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए, हड्डियाँ टूट गई और काफ़ी उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। थोड़ी शर्म आने चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, जिस तरीके से देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं। इसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे उसके लिए हमें कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए खड़ा है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के आदेश का पालन करेगा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, किसी से डरने वाला नहीं है। खुद उकसाए हुए भाजपा वाले आरएसएस के तहत
जो कि आरएसएस की प्रणाली को वो अपने एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहते हैं। देश के छात्रों पे अगर गोलियां चलती है तो आखिरकार उनको एसडीएम और डीएम पे बहाना करते हैं। आखिरकार डीएम एसडीएम किसके अंडर गाइडेंस आते हैं? बत्ती बनाकर सोए हुए थे क्या अमित शाह कि डीएम एसडीएम को देख लेते थे कि देश के छात्रों में पैलेट्स गन चल रहा है, देश के छात्रों पे आंसू का गैस छोड़ा जा रहा है, देश के छात्रों को बर्बरता की तरह पीटा जा रहा है? तब कहाँ थे अमित शाह? और एक दिन नहीं पीटा गया, कतई दिनों पीटा गया है। पिछले 12 सालों में कांग्रेस कोई इस्तीफा नहीं ले पाई, क्या अभी ले पाएगी अमित शाह का? ये इस्तीफा ही था। मैं आपको बता दूं, जिस दिन पेपर लीक हुआ उसके अगले दिन ही छात्रों के गूंज द्वारा राहुल जी ने इस पेपर लीक मुद्दे को उठाया। आज देखिए, जिन बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके खिलाफ कौन आवाज उठा रहा? बताइए कौन आवाज उठा रहा? लोग तो पार्टियों में मशगूल हैं, लेकिन भारतीय वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी के बब्बर शेर आज रोड पे है सिर्फ इसलिए। अरे जीत किसी की भी मानी जाए, जीत से क्या लेना देना? बच्चों का भविष्य की बात है। यहाँ जीत और हार की खेल नहीं है, यहाँ बच्चों का भविष्य का बात है। बिल्कुल देना चाहिए। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो देश के रीढ़ की हड्डी जो तोड़ी जा रही है, जो युवा छात्र है वो देश के रीढ़ की हड्डी है, आखिरकार आप उनको तोड़ना क्यों चाह रहे हैं? चाणक्य? वो चाणक्य नहीं है, वो बहरूपिया है। आप गलत बोल रहे हैं चाणक्य, आप चाणक्य की भी बेइज्जती कर रहे हैं। वो एक बहरूपिया है। वही अमित शाह है, वही अमित शाह है जो ये कहा करता है कि सारी चीज जुमलेबाजी है, सारी चीजें जुमलेबाजी है, और आपको भी कंटेनर में बंद करता है। आप मीडिया वालों की, देश के गृह मंत्री को बहरूपिया कह रहे हैं आप? बिल्कुल बहरूपिया है। उसने स्वयं माना है कि हम जितने भी बातें करते हैं वो सारे जुमलेबाजी है। क्या आप मानते हैं कि नहीं? उसने माना है कि नहीं? बोलिए, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जो जवाब देने के लिए तो पार्लियामेंट आते नहीं है। जवाब देने के लिए पार्लियामेंट नहीं आते हैं, बच्चों से मिलने नहीं जाते हैं, छात्र की बात नहीं सुनते हैं। सीधा एक ही टारगेट है, छात्रों को मार दो। छात्र अगर आवाज उठाकर लाता है तो उन्हें मार दो, किसान अगर आवाज उठाकर लाता है तो उन्हें मार दो। ये मारने की दुर्दशा चली आ रही है। इस्तीफा हो पाएगा आपको लगता है? अभी धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, आप लोग अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगे? बिल्कुल होएगा जी, सेकंड विकेट होएगी जी, सेकंड विकेट होएगी बिल्कुल। सेकंड विकेट होगी? हाँ जी बिल्कुल। जैसे छात्रों पर जी लाठी गोली चलाई गई जी, बिल्कुल इससे अच्छा दुर्भाग्य क्या हो सका हमारे लिए जी। बहुत दुर्भाग्य हुआ, बहुत बुरा जी देश के लिए, हमारे देश के लिए और युवा के लिए बहुत दुर्भाग्य है जी। जंतर मंतर पर जैसे लाठी चलाई गई, गोली चलाई गई जी, इससे अच्छा हम इतनी गंदी, इतनी इनकी राजनीतिक गंदी इतनी बिल्कुल नहीं सहेंगे जी हम। बिल्कुल अब की बार अमित शाह इस्तीफा मांगेंगे और बिल्कुल देंगे इस्तीफा अमित शाह की बार। लेकिन भाजपा के लोग तो करेंगे छात्रों के नाम पे असामाजिक तत्व आ गए थे यहाँ पर। भाजपा तो देखो जी राजनीति फैला रही है अपनी, ये सबसे बड़े अनभक्त है। और राहुल गांधी जी ने कल भी बोला ये सबसे बड़े अनभक्त है। इन पे इनके बिल्कुल अब 14 साल हो गए इनकी राजनीति देख चुके हैं, इन पर हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे जी। तो यहाँ पे लोग बाग जो है आए हुए हैं और अमित शाह का इस्तीफा जो है वो सीधे सीधे मांग रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के बाद एक नया जो मुहिम छेड़ रखा है कि पुलिस ने जो ब्रुटैलिटी की है उसको लेकर क्या कहेंगे भाई साहब? देखो, ये जो अपनी बीजेपी सरकार है ये बहुत तानाशाह है। उन्होंने बच्चों पे वो गन चलवाई, बैलेट गन चलवाई और मारपीट करी। छात्र है, देश का भविष्य है। आप भविष्य के साथ अगर छेड़खानी करोगे तो आपका भविष्य भी गलत में जाने वाला है। ये पहले से होता है यार, आगे भी होता रहेगा। तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है 25 जुलाई को और आज 29 जुलाई है और आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, इस्तीफा ये है कि जो सरकार में गंदगी है उसको तो दूर करना ही पड़ेगा अपन को। तो जो जिस पद पे है और जो उन्होंने गलत काम किया है तो एक का इस्तीफा तो होगा। आज धर्मेंद्र प्रधान का उन्होंने शिक्षा में किया है, फिर गृह मंत्रालय में इन्होंने दिल्ली पुलिस यूनियन के अधीन अमित शाह जी के, तो उन्होंने भी गलत किया है। तो धीरे धीरे इन सबको हटाना ही पड़ेगा, तभी जाके इसमें सुधार आएगा और राजनीति में भी सुधार आएगा, देश का भविष्य आगे उज्जवल होगा। तो देश की राजनीति में सुधार आएगा, भविष्य में सुधार आएगा। भाई साहब आप क्या कहोगे? बस ये जो भाई साहब ने बताया अभी कि अपना लोकतांत्रिक देश है एक, ये इसमें सबको अपनी विचारधारा रखने का हक है। अगर किसी ने विपक्ष ने अपना विचारधारा रखी है तो आपको शांतिपूर्वक उससे बात करनी चाहिए। क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। आप लोग सीधा अगर पुलिस प्रशासन का सपोर्ट लेके अगर अपनी ताकत का जोर दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, हमारे साथ एक और भाई है। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और आप लोग अब अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, आज हम देख रहे हैं, ये तो पिछले 12 साल से देखते चले आए हैं, लेकिन आज एक रौद्र रूप सरकार का देखने को मिल रहा है कि सरकार ये पता था कि तानाशाह थी, मोदी जी डरे हुए थे
लेकिन वो आज लोगों के सामने है। मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, डरे हुए हैं, निकम्मे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये सब लोगों के सामने है। तो हमने देखा कि एक शांतिपूर्ण छात्रों का जो आंदोलन हो रहा था, उन विद्यार्थियों का आंदोलन जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए इतनी मेहनत की, सारी चीज़ें की, मोदी जी को एक इतिहास बनाया, 2014 में प्रधानमंत्री बनाया, उन छात्रों के आंदोलन को आपने देखा कि 20 तारीख को कैसे बर्बरतापूर्वक कुचलने की कोशिश की गई। अब उसमें पुलिस ने इतनी बर्बरतापूर्वक लड़कों को मारा। सोशल मीडिया के अंदर पूरे वीडियो हैं, कैसे बच्चों के माँ बाप रो रहे हैं, किसी की आंख चली गई, पैलेट गन चलाए, इतना क्रूर व्यवहार मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार करती होगी। उसके बावजूद भी विद्यार्थियों ने तुरंत उसके बाद भी शांतिपूर्ण रूप से अपने आंदोलन को जारी रखा। लेकिन अब आंदोलन खत्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, सरकार ने आंदोलन को खत्म किया, सारी मांगें मानी। अब उसके बाद उन विद्यार्थियों को इतना परेशान किया जा रहा है, उनके घरों में जाकर के पकड़ा जा रहा है। मोदी जी, मैं जानना चाहता हूँ आप इतना किससे डरे हुए हैं? आप बताइए, संसद में आप नहीं आते हो, विद्यार्थियों से बात करने के लिए आप नहीं आते हो। इतना डरा हुआ देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ। जब देश गुलाम था तब भी लोग नहीं डरते थे अंग्रेजों से। आज तो मोदी जी इतने डरे हुए हैं, ट्रंप से डरते हैं तो डरते हैं, यहाँ के देश के महिलाओं से, किसानों से, विद्यार्थियों से भी डरते हैं। इस देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आपके साथ हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है और आप उन्हीं को मारने का काम कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप? इस देश को खत्म करना चाहते हो क्या? मोदी जी, ये देश अमर है, इसको आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, इस देश का युवा खत्म नहीं होने देगा। आपके तानाशाही रवैये से न डरेगा, कितना भी इनको मारने की, पीटने की कोशिश करो। अभी शांतिपूर्ण रूप से धरना हुआ है, फिर से होगा, आपको भी गद्दी से हटा दिया जाएगा। अमित शाह जी को तो जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। इस देश के युवाओं पर पैलेट गन चलाए जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो केवल डकैतों पे, आतंकवादियों पे, उन पे चलाए जाते हैं। आप इन विद्यार्थियों पे चला रहे हैं जो न्याय मांगने आए हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि अमित शाह जो कि भाजपा के कद्दावर नेता, गृह मंत्री हैं, दूसरे नंबर के नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी के बाद, आप उनका इस्तीफा ले लेंगे सरकार में? नहीं, उनको गृह मंत्री किसने बनाया है? इस देश की जनता ने बनाया है ना, ये युवाओं ने बनाया है, देश के किसानों ने, महिलाओं ने बनाया है। इस्तीफा देना पड़ेगा। जब ये इस्तीफा मांग रहे हैं तो देना तो पड़ेगा। जाएंगे कहाँ? उखाड़ कहना कि कांग्रेस के लोग चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं तो अब सड़क पे उतर आए हैं सरकार को परेशान करने के। नहीं, सरकार को परेशान करने के लिए नहीं उतरे हैं। कांग्रेस को क्यों चुनाव में हार मिल रही है ये तो देश के सामने जब होगा, जब इनकी सरकार जाएगी। राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह से चुनाव के अंदर धांधली होती है। अब वही धांधली जब लोगों के सामने आने वाली थी, विद्यार्थी सड़कों पे था, मोदी जी समझ गए कि जब देश पूरा सड़कों पे है, फिर ये पूछेगी जनता कि जब देश सड़कों पे है आप चुनाव कैसे जीत रहे हैं। तो उनको दमन करने का काम किया जा रहा है, डराने धमकाने का काम किया जा रहा है कि वापस से ये आंदोलन में ना आए। ये सबके सामने है कि ये चुनाव किस तरह से जीत रहे हैं, चाहे वो ईवीएम हैक करके जीत रहे हो, चाहे वो ईडी सीबीआई के दम पर जीत रहे हो, चाहे पुलिस के दम पर जीत रहे हो। लेकिन ये युवा डरने वाला नहीं है। आंदोलन में आपने देखा, इतनी पुलिस लगाई, इतना सब कुछ लगाया, मारा पीटा, लेकिन युवा डरा नहीं, इस्तीफा लेके उठा। अब अमित शाह जी का इस्तीफा होगा। अगर अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं हुआ, फिर भी डराने धमकाने की कोशिश की, तो फिर मोदी जी का भी इस्तीफा होगा। अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, सारी मांग खत्म हो गई, अब आप लोग यहाँ क्यों हैं दोबारा? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके भी घर में छात्र होंगे, हैं नहीं है? सबके घर में उन्होंने पे लाठियाँ चलाई, गोलियाँ चलाई, बहनों पर जिस तरीके से बर्ताव आपने देखा कि पुलिस वाले और सादा वर्दी वाले लोग कहाँ से आए थे? ये इस चीज़ की मांग नहीं करें देश में? क्या राहुल जी सिर्फ इनके सवालों का जवाब देने वाले हैं? जो देश में हो रहा है उनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे? उनकी आवाज़ अगर एलओपी नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? ये देश का फ़र्ज है और ये हमारा हक है। और उन छात्रों के लिए राहुल जी ने इनसे जवाब मांगा है, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं तो इस्तीफा दीजिए। सदन में नहीं आ रहे हैं अमित शाह और मोदी जी, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप जवाबों से बच रहे हैं, क्यों नहीं है? आपके पास जवाब नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ। आपने यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 12 साल लग गए। 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को उठाया गया। 20 जुलाई को कितना बड़ा वो प्रदर्शन हुआ जिसमें लाठियां चली और तब जाकर एक इस्तीफा होता है। आपको लगता है कि अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा आप लोगों के इस छोटे से प्रदर्शन? देखिए, ये सरकार ये कहती थी कि यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते हैं। अब यहाँ इस्तीफों की शुरुआत हो गई है। ये देश जाग चुका है, इन्हें पता है कि ये देश को बेड़ा गर्क कर देंगे। देश को उस राह में ले गए हैं कि देश कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। यातायात व्यवस्था से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है इन्होंने
देश का बेड़ा गर्क नहीं किया। हो जाएगा, दोषियों को सजा देगी। उसमें ये नहीं है पेपर लीक जैसी गंदी बीमारी इस देश से मुक्त कैसे करें, इसके बारे में सोचना पड़ेगा और पूरे सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आपका ये प्रदर्शन और कितना चलेगा, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पिछले 60 दिनों से यूथ कांग्रेस हर देश के हर जिले में प्रोटेस्ट कर रही थी और अमित शाह का भी इस्तीफा जब तक नहीं होता हम पूरे देश में यूं ही प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, ये जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो अधिकारी थे उदय, जो साफ तौर पे ये बात कह रहे हैं, जब सच बोलो तो इनको मिर्चियां लगती हैं। कल राहुल गांधी जी ने जब कहा अमित शाह को इस्तीफा लेना चाहिए, थोड़ी सी भी चुल्लू भर शर्म होती इन बीजेपी वालों को, यहाँ देश की शर्म होती तो इनको अपनी गलती माननी पड़ती, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अरे अमित शाह होम मिनिस्टर है, अगर अमित शाह के कहने पे पुलिस लाठीचार्ज गोलियां नहीं चला रही तो किसके कहने पे चला रही है? और दूसरी ओर अगर अमित शाह को पता ही नहीं है और पुलिस अपनी मर्जी से देश के युवाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन चला रही है, तो इससे बेकार और लल्लू होम मिनिस्टर कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे थे सदन के अंदर भी, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी नहीं मौजूद थे उस वक्त। डर रहे हैं क्योंकि इनको पता है इनकी गलती है, इन्होंने देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस करवाया, लाठियां भरवाई, गोलियां चलाई। अब किस मुंह से और कहां से हिम्मत लाएंगे सदन में आने की? सरकार का ये कहना है कि सड़क पे जो अधिकारी मौजूद हैं उनके कहने पे एक्शन लिया जाता है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री का कोई योगदान नहीं। मुझे मालूम है, मैं इस समिट में गिरफ्तार था, मेरे से जो इंक्वायरी होती तो जो सवाल भी एक पूछते थे ना, तो उसके बाद आधे घंटे बाद दूसरा सवाल पूछते थे, जब तक होम मिनिस्टर से ये नहीं आता था कौन सा सवाल पूछें। तो ये अधिकारी, इनकी हिम्मत, ये बिना अमित शाह की मर्जी से गोली तक चला दी छात्रों पे, हो नहीं सकता। अमित शाह के कहने पे ये हुआ है, वो जिम्मेदार है और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। नए शिक्षा मंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं, आरएसएस से उनको बताया जा रहा है कि वो बिल्किस बानो जब छूटी थी उनको भी उन्होंने वाहवाही करी थी। तो जिस तरह से ये साबित हो गया, प्रधान सिर्फ एक सेवक है, देश का जो एजुकेशन सिस्टम को खराब करने का काम आरएसएस ने किया, आरएसएस कर रही है। प्रधान के जाने आने से ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला जब तक सिस्टम को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे आरएसएस के चंगुल से इस एजुकेशन सिस्टम देश को तो सीधे सीधे जो आईवाईसी के लोग हैं, इंडियन कांग्रेस, जो इंडियन यूथ कांग्रेस, उनका कहना है कि अब जो है अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन पे जो है पैलेट गन चलवाए हैं, जो कि आतंकवादियों पे चलवाए जाते हैं। क्या हमारे देश के छात्र आतंकवादी हैं? संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है, संसद में चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष वहाँ लगा हुआ है, तो वहीं सड़क पर अब कांग्रेस ने फिर से एक बार मोर्चा खोल दिया है अमित शाह के खिलाफ, छात्रों के साथ जो हुए बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार हुआ था 20 जुलाई को। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।